भक्तों, अरे सुनो ध्यान से। आज बंदर बाबा तुम्हें वो कथा सुनाने आया है जिसे सुनते ही तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, आत्मा सोच में डूब जाएगी। यह कथा है कलयुग के अंत की, जो हमारे शास्त्रों कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण बाण में स्पष्ट लिखी गई है। भक्तों, सोचिए, अगर ये सब वास्तविक रूप में सामने आए तो मानवता कैसी प्रतिक्रिया करेगी? क्या आप तैयार हैं इस सत्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस संदेश को जीवन में उतारने के लिए? लाइफ में धर्म और सत्य की राह चुनेंगे या अधर्म और भ्रम में खोए रहेंगे? इसे जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह समय इतना भयावह होगा कि इंसान का दिल दहल जाएगा। यह केवल कोई कल्पना नहीं है, बल्कि शास्त्रों में वर्णित भविष्य की सच्चाई है। विद्वान कहते हैं कि इन कथाओं को सुनना कथा भर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, ताकि हम आज से ही अपने आचरण को सुधार लें। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, तो उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। हे प्रभु, कलयुग आने वाला है, उसमें मानव का स्वरूप कैसा होगा? धर्म का क्या हश्र होगा? क्या लोग सच और झूठ में भेद कर पाएंगे या केवल लोभ और मोह में फंस जाएंगे? उनकी यह व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, चार भाइयों, इस रहस्य का उत्तर केवल एक ही दे सकते हैं। चार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम कर बोले, हे माधव, हमें बताइए कि कलयुग में क्या होगा, मनुष्य किस ओर जाएगा और धर्म का क्या हाल होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, कलयुग की बातें सीधे शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, इसे अनुभव से जानना होगा। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर वनों में विचित्र दृश्य देखो, वहां तुम्हें भविष्य के संकेत मिलेंगे, फिर लौटकर मुझे बताना। अब मैं उसका अर्थ समझाऊंगा। युधिष्ठिर, घने वन में उन्होंने देखा एक विशालकाय 2 सूंड वाला हाथी पेड़ों को उखाड़ रहा है। चकित रह गए कि यह अजीब दृश्य आखिर संकेत क्या देता है। अर्जुन, सुंदर वन में उन्हें एक विशाल पक्षी दिखा। उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, परंतु वही पक्षी मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन विस्मित रह गए। एक और ज्ञान, दूसरी ओर हिंसा। भीम चारागाह में उन्होंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वो लहूलुहान हो गया। भीम का हृदय कांप उठा। सहदेव, वाह, एक जगह 7 कुएं थे, 6 कुएं पानी से भरे थे। इसका गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। कुल पर्वतीय क्षेत्र में उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, जो बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ रही थी। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, 2 सूंड वाला हाथी संकेत है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो शिला एक नन्हे पौधे तक पहुंची, वहीं रुक गई। जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए। बाहर से धर्म का दिखावा करेंगे, भीतर से प्रजा का शोषण। वो अर्जुन से बोले, हाँ, कलयुग में विद्वान केवल नाम के होंगे, वेद पढ़ेंगे पर उनका आचरण अधर्म से भरा होगा। ज्ञान, धन और प्रतिष्ठा का साधन बन जाएगा। भीम से कहा, माता पिता का अति स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा, प्रेम का अतिरेक भी पीड़ा देगा। सहदेव से बोले, वेद पढ़ेंगे पर उनका आचरण अधर्म से भरा होगा। ज्ञान, धन और प्रतिष्ठा का साधन बन जाएगा। लोग बाहर से समृद्ध दिखेंगे पर भीतर से सूखे कुएं जैसे होंगे। करुणा और सहयोग की भावना खो जाएगी, स्वार्थ ही जीवन का आधार बनेगा। से कहा, धन और सत्ता से रक्षा नहीं होगी, लेकिन सच्ची भक्ति भगवान का नामतार हर संकट से बचा लेगी, जैसे नन्हा पौधा शिला रोक सका। गरुड़ पुराण का रहस्य। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि कलयुग को सबसे भयावह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंत में समाज, प्रकृति और मानव सबका पतन होगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, अब युग के अंत में 5 भयंकर संकेत दिखाई देंगे। पहला संकेत पात, आयु का ह्रास। मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। बच्चे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, महिलाएं जल्दी संतान देंगी, हर पीढ़ी कमजोर और बीमार होगी। रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखरेंगे और लोग केवल स्वार्थ में जिएंगे। दूसरा संकेत पानार, पतिव्रता धर्म का अंत। विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। स्त्रियां और पुरुष अनेक संबंधों में उलझेंगे। लोग पूजा पाठ, संस्कार, श्राद्ध सब छोड़ देंगे।
जल की कमी से स्नान दुर्लभ होगा, स्वच्छता और पवित्रता नष्ट हो जाएगी। भोजन मांसाहार पर आधारित होगा, सात्विकता लुप्त हो जाएगी। तीसरा संकेत पानर, वृक्षों का फलहीन होना। प्रकृति अपना आशीर्वाद छीन लेगी। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष जीवित रहेंगे। लोग गायों को केवल मांस और दूध के लिए पालेंगे। अन्न, फल, सब्जियां दुर्लभ हो जाएंगी। भूख और कुपोषण से समाज चरमराएगा। चौथा संकेत बार, अल्प वृष्टि और दुर्लभ जल। भक्तों, कलयुग के अंतिम समय में बादल गरजेंगे पर वर्षा नहीं देंगे। नदियां सूख जाएंगी। झीलें, तालाब और कुएं जल रहित हो जाएंगे। प्यास से लोग तड़पेंगे। स्वच्छ जल सोने से भी अधिक मूल्यवान होगा। लोग जल की एक बूंद के लिए झगड़ेंगे, लड़ेंगे और एक दूसरे का रक्त बहाएंगे। पांचवा संकेत बात, 7 सूर्यों का प्रकट होना। शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग का अंत निकट होगा। तो सोचो, एक सूरज की तपन ही हमें असहनीय लगती है, तो जब 7 सूरज एक साथ आकाश में चमकेंगे, नदियां उबलने लगेंगी, समुद्र का जल वाष्पित हो जाएगा, पर्वत पिघलकर लावा बन जाएंगे, धरती का हर अन्न, हर वनस्पति जलकर राख हो जाएगी, मनुष्य और प्राणी भय से भागेंगे परंतु कहीं शरण नहीं मिलेगी। तो जब 7 सूरज सारी सृष्टि को जला देंगे, तब भयानक आंधियां और अग्नि वर्षा होगी, भूमि दरक जाएगी, नदियां अपनी दिशा बदल देंगी, समुद्र उफान मारकर धरती को डुबो देंगे। जो कुछ भी जीवित होगा वह या तो अग्नि से भस्म होगा या जल में बह जाएगा। कल्कि अवतार का प्रकट होना। लेकिन भक्तों, शास्त्रों ने केवल भय नहीं दिया, उन्होंने आशा भी दी है। गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण कहते हैं, जैसे ही कलयुग अपने चरम अंधकार तक पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में ज्वलंत तलवार होगी, अधर्मियों का नाश करेंगे। भ्रष्टाचार, लोभ, पाप और असत्य का अंत होगा। नई सृष्टि की शुरुआत कल्कि भगवान प्रलय के बाद। पृथ्वी को पुनः शुद्ध करेंगे, धरती पर फिर से हरियाली लौटेगी, नदियां निर्मल होंगी, सत्य, दया, करुणा और धर्म की स्थापना होगी। एक नया सत्य युग प्रारंभ होगा। भक्तों, ये सब सुनकर तुम्हारा हृदय कांप रहा होगा। याद रखना, ये कथा डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। कलयुग का अंत चाहे हजारों वर्ष बाद हो, हर इंसान के जीवन का अंत तो निश्चित है, इसलिए अभी से भगवान का नाम जपो, माता पिता की सेवा करो, धर्म का पालन करो और अपने जीवन को सच्चाई से जियो। क्योंकि भक्तों, जो आज धर्म में टिकेगा वही कल प्रलय के भय से बचेगा। बोलो भक्तों, जय श्री हरि। जय कल्कि अवतार की भक्तों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय कल्कि भगवान।